शानू मेरे मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आपके साथ एक नई वीडियो में जुड़ा हूँ। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और बहुत बड़ी शिक्षा इसमें से हम लोग को मिलने वाली है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि बाइबल जब हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातों को पढ़ के यूं ही निकल जाते हैं, लेकिन जब उसको आप डीपली पढ़ेंगे, उसको अंदर तक समझने की कोशिश करेंगे तो आपके पास बहुत सारी बातें इससे मिल करके आएंगी, जिसको आप बहुत अच्छी रीति से अगर समझे तो आपको परमेश्वर वहाँ से एक ऐसा चीज़ बताएगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा और आपके आत्मिक जीवन के लिए भी और आपके शारीरिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज हम लोग एक वचन को निकालेंगे, उस वचन से हम लोग देखेंगे कि मनुष्य आज एक ऐसे तरह के पाप के कारण फंसा हुआ है, या हम कह सकते उस पाप में फंसा हुआ है जिसमें क्या करता है वो दिन प्रतिदिन वो उस पाप को करता है, लेकिन उसको ध्यान नहीं देता। और नहीं ध्यान देने के चक्कर में आज हम देखेंगे कि उस पाप को, पर्टिकुलर पाप को जो उसने ध्यान नहीं दिया एक व्यक्ति ने, तो उसके साथ क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको क्या सजा दिया। मेरे साथ दिखाने की गिनती का पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 32 से लेकर के 36 वचन तक यहाँ पर मैं पढ़ूंगा और आप लोगों को बताना चाहूँगा एक बहुत ज़रूरी बात है। यहाँ पर ऐसा होता है कि जब इजरायली जंगल में रहते थे उन दिनों एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला, और जिनको वो लकड़ी बीनता हुआ मिला वे उसको मूसा और हारून और सारी मंडली के पास ले गए। ऐसा समय होता है कि विश्राम के दिन या सबत के दिन में एक आदमी लकड़ी चुनता हुआ, लकड़ी बीनता हुआ मिलता है कुछ लोगों को। वे लोग क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद क्या करते हैं, मंडली के पास लाते हैं। उन्होंने उसको हवालात में रखा, ठीक है, क्योंकि ऐसे मनुष्य से क्या करना चाहिए था वो प्रकट नहीं किया गया था। उसके बाद तब यहोवा ने मूसा से कहा वो मनुष्य निश्चय मार डाला जाए, सारी मंडली के लोग छावनी के बाहर उस पर पथराव करें। इस प्रकार जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी उसी के अनुसार सारी मंडली के लोगों ने उसको छावनी से बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और वो मर गया। हम यहाँ देखते हैं एक मनुष्य शबत के दिन में काम कर रहा था, यानी लकड़ी बीन रहा था। ये कोई बड़ा काम भी नहीं था लकड़ी बीनना, लेकिन कुछ लोगों ने वो पकड़ कर उसे मूसा और हारून के पास लाए, और मूसा और हारून ने डायरेक्ट उस पर क्या बोलते हैं, दंड की आज्ञा नहीं दी। डायरेक्ट समझते हैं, इसका मतलब ये कि पहले से ही जिसका सजा नियुक्त हो चुका है उसको छोड़ करके कुछ करना, तो डायरेक्ट सजा नहीं दिया। इसके एवज में उन्होंने उसे हवालात में रखा, ठीक है। क्यों? 34 पद में पढ़ेंगे उसका नेक्स्ट भाग में, क्योंकि ऐसे मनुष्य के साथ क्या करना चाहिए वह प्रकट नहीं किया गया था। बाइबल जब ये लाइन बताती है मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये कहती है कि ऐसा मनुष्य जो लकड़ी बीनता हुआ विश्राम के दिन या शबत के दिन पाया गया, उसके बारे में बाइबल क्या कहती है या व्यवस्था क्या कहती है इसके बारे में नहीं बताया गया था, इसके बारे में प्रकट नहीं किया गया था। जब मैं इस लाइन को पढ़ रहा था तो बहुत अजीब बात मुझे लगा, क्योंकि ऐसा चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभी तक ऐसे चीज के बारे में प्रकट नहीं किया गया था। जबकि हम बाद में देखते हैं जब परमेश्वर के पास में उसे ले जाया गया उस व्यक्ति को, तो परमेश्वर ने कहा इसे पथराव करके मारो, और सारी मंडली ने उसे छावनी के बाहर ले जाकर पथराव करके मारा। बहुत दिन तक बहुत समझने बूझने और पढ़ने के बाद परमेश्वर का आत्मा ने यह रिवील किया कि यहाँ पर इस आदमी का पाप क्या था, ठीक है। जब आप इस आदमी के पाप को जानेंगे तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने भी पाप को देखें और उस पाप से तिरने का कोशिश करें। यह आदमी क्यों मारा गया? क्योंकि इतना बड़ा पाप तो इसका नहीं था, ये जो बिन रहा था इतना बड़ा पाप नहीं था, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जब हम लोग पढ़ेंगे 27 वचन से, इसी गिनती 15 का 27 से लिखा है, फिर यदि कोई प्राणी भूल से पाप करे तो वो 1 वर्ष की एक बकरी पाप बलि करके चढ़ाए, और याजक भूल से पाप करने वाले प्राणी के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, अतः इस प्रायश्चित के कारण उसका वो पाप क्षमा किया जाएगा। जो कोई भूल से कुछ पाप करे, चाहे वो इजरायली में से हो चाहे तुम्हारे बीच परदेशियों का रहता हो, सबके लिए एक ही व्यवस्था है। परंतु क्या देशी क्या परदेशी, जो प्राणी ढिठाई से कुछ करे और यहोवा का अनादर करने वाला ठहरेगा, वह यहोवा का अनादर करने वाला ठहरेगा, और वो प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। वो जो यहोवा का वचन तुच्छ जानता है और उसकी आज्ञा का टालने वाला है, इसलिए वो प्राणी निश्चय नष्ट किया जाए, उसका अधर्म उसी के सिर पड़ेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक आदमी जिसके लिए ये व्यवस्था थी कि कोई भी अगर गलत काम करता हुआ पकड़ा जाए या किसी की आज्ञा को तोड़ता हुआ पकड़ा जाए, वो आज्ञा जैसे इजरायली लोगों के लिए था वैसे ही अन्य जाति लोगों के लिए भी जो इजराइल की छावनी में या इजराइल देश में रहेंगे सब के लिए एक कानून। तो इजरायली लोगों को एक चीज बताना रहता था, अगर उसके बीच में कोई परदेसी आ जाए तो उसे कैसे ही बताना पड़ेगा
कि आपको ये पर्टिकुलर चीज पाप नहीं करना है जिससे कि आपका प्राण ना चला जाए, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन था वो एक ही मतलब कि न्याय व्यवस्था उस समय थी, और आज भी सेम न्याय व्यवस्था है जो इजरायली लोगों के लिए है, वही क्या बोलते हैं मसीही लोगों के लिए भी है। जो डीपली बाइबल स्टडी करते हैं वही सिर्फ जान पाएंगे, बाकी और लोग जो ऊपरी बाइबल स्टडी करते हैं उसको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या बात आता है कि वहाँ पर बात आता है ढिठाई का पाप। एक मनुष्य अगर ढिठाई का पाप करे यानी ढीठगिरी करे या ढीठ बना रहे उस आज्ञाओं के प्रति जो परमेश्वर यहोवा देता है, तो उस ढिठाई के पाप के कारण उसका माफी नहीं होगा, चाहे वो इजरायली हो चाहे वो दूर देश से रहने वाला कोई परदेशी इसके घर में आया हो। एक इजरायली का कर्तव्य बनता है और दायित्व तो बनता था कि अगर उसके घर में परदेशी आया हो, मेहमान आया, तो उसे बताना कि आप क्या चीज़ के लिए अलाउ है और क्या चीज़ नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू व्यवस्था, अकॉर्डिंग टू जो वहाँ परमेश्वर ने जो मूसा को व्यवस्था दिया था। तो यहाँ पर ये जो आदमी लकड़ी बीन रहा था, बहुत दिनों तक परमेश्वर से सीखने के बाद मुझे पता चला ये व्यक्ति ढिठाई का पाप कर रहा था, क्योंकि ये जानता था कि सबत के दिन में लकड़ी बीनना यानी कोई काम करना इन द सेंस उस काम से कोई मतलब कि वो अगर रिलेटेड भी हो, मान लीजिए ऐसा है कि सबत के दिन काम करना मना है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा चीज कर लूँ कि मुझे मंडे को यानी कि सबत का दिन 7वां दिन है, संडे को यानी कि पहला दिन, हफ्ता का पहला दिन, सप्ताह का पहला दिन, उस दिन मुझे वो काम जल्दी हो जाए, इसलिए आप ये सोच करके कि सबत के दिन में वो काम कर लेंगे थोड़ा मोड़ा। तो ये क्या होता है ना, इंटेंशनली किया हुआ, इंटेंशनली जो क्या बोलते हैं आज्ञा तोड़ने का काम आपने किया है, क्योंकि आप सोमवार रविवार को काम करना चाहते थे, इसलिए आपने सबत का आज्ञा को तोड़ा, जो कि शनिवार आज के समय में आज के दिनों के हिसाब से है। तो बात क्या है कि ढिठाई का पाप। तो आज मनुष्य भी बहुत ज़्यादा ढिठाई के पाप में फंसा हुआ है। वो इतना ज़्यादा ढिठाई के पाप में फंसा हुआ है कि वो ढीठ बनता ही जा रहा है। जैसे कि अगर बोला जाए बाइबल पढ़ो तो वो बाइबल नहीं पढ़ेगा, अपने में सोचेगा मैं सब जानता हूँ। बाइबल स्टडी करो तो नहीं करेगा, अपने में जानेगा मैं सब जानता हूँ। उसके बाद मेरा ही कलीसिया सिर्फ सही सिखाता है। घर में अगर प्रार्थना होगा तो वो साथ में नहीं बैठेगा, सोचेगा हम जान चुके हैं जितना जानना है। कहीं और कलीसिया में प्रचार हो या कहीं और मीटिंग हो वो जाना नहीं चाहेगा, सोचेगा मैं सब जानता हूँ, मुझे कहीं जाने की संगति करने की जरूरत नहीं है। और भी कुछ चीज़ें, जैसे बहुत आदमी लोग गुस्सा करते हैं तो उसको अपने गुस्से को बार बार देखना चाहिए कि वो ढिठाई बार बार कर रहे हैं, क्योंकि गुस्सा करना कोई बुरी बात नहीं है, आप गुस्सा कीजिए, लेकिन गुस्से में जो पाप आप करते हैं उसको बाइबल बताती है नहीं करना, क्योंकि आपको गुस्से को कंट्रोल करना आना चाहिए, गुस्से को क्या करना है, दूर करना आना चाहिए। क्योंकि जहाँ एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है कि जहाँ पर हम लोग काम करते हैं और हमें बॉस, जो वहाँ का बॉस रहता है या मैनेजर रहता है या मालिक रहता है, वो हमें बिना कारण भी डांटते हैं तो हम उल्टा घूम करके जवाब नहीं देते, क्योंकि अगर हमने जवाब दिया तो क्या होगा कि हमें निकाल दिया जा सकता है, उसका परिणाम कुछ बुरा हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि हमें ना निकाला जाए, इसलिए हम वहाँ पर अपने गुस्से को शो नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास है कैपेसिटी कि हम अपने गुस्से को शो करें या ना शो करें, या हमारे ऊपर है। हमें जहाँ फायदा दिखता है वो हम शो नहीं करते हैं। एक्चुअली में क्या है, हमारे हाथ में ही है। हमें फायदा दिखा कि हमें बॉस निकाल देगा, उस समय हम चुपचाप रहते हैं, लेकिन जहाँ पर लगता है कि कोई कमजोर है, लाचार है, उस पर अपना पूरा सारा गुस्सा निकालते हैं। तो ये ढिठाई का पाप है, क्योंकि परमेश्वर चूज करने के लिए कहता है आप ढीठ बने रहना चाहते हैं या फिर ढिठाई से दूर होकर के अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। आपका स्वभाव, प्रतिदिन का स्वभाव कैसा है मनुष्य के प्रति, परमेश्वर के प्रति और लोगों के प्रति, ये भी एक ढिठाई का पाप है कि आप अपने आप को बदलना देना नहीं चाहते, क्योंकि परमेश्वर कान पे बोलता है ये देखो यहाँ पर तुम्हारा पाप ऐसा है, तुमको इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन तुम ऐसे नहीं बन रहे हो। परमेश्वर आवाज कर देता है कान में, बदलने का कोशिश करता है, लेकिन हम उसकी आवाज को नजरअंदाज करते हैं। तो ढिठाई का पाप ये ही है जिसको हम लोग प्रतिदिन के जीवन में करते हैं। एक मनुष्य, ये लकड़ी बीनना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इंटेंशनली वो काम करने की सोच से इंटेंशनली जो ढिठाई उसने किया है वो बहुत खतरनाक है। सबक के बारे में लोगों का ऐसा धारणा था, या हमें भी धारणा है, कि कोई भी काम करना एकदम मना है। बिल्कुल बाइबल आज्ञा देता है, लेकिन कोई भी काम रिलेटेड किससे होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए, ये बिना कॉन्टेक्स्ट जाने, बिना कुछ जाने वो लोग मतलब कि सीधा तरीके से वचन को, मतलब अपने तरीके से वचन को इस्तेमाल करके लोगों को मतलब क्या करते हैं, आज्ञा से भटकाने का कोशिश करते हैं, या आज्ञा का मिस इंटरप्रिट करते हैं, या फिर मिस कंसेप्ट देते हैं लोगों को। तो यहाँ पर यह आदमी सबत के दिन का आज्ञा को तोड़ा, बहुत ही भयानक। वो इंटेंशनली, आप कुछ भी काम करते हैं आपका इंटेंशन उसमें देखा जाता है। आप दान करते हैं 10,000 रुपए, लेकिन आप इंटेंशन किस चीज़ से किया है, किस चीज़ से, मतलब आपको दिखाना था
कि आप क्या कर रहे थे, इंटेंशन परमेश्वर देखता है। ठीक है, देना, कपड़ा पहनना, वर्शिप करना, गाना गाना, बाइबल पढ़ना, प्रचार करना, हर एक चीज़ में परमेश्वर आपके इंटेंशन को देखता है। और अगर आपने ढिठाई वाला इंटेंशन रखा है अपने अंदर में, तो परमेश्वर उसका ये जो परिणाम इसके साथ हुआ आपके साथ भी होगा, अगर आप ढीठ बने रहेंगे तो। अब बहुत लोग कहेंगे कि वो सबत के दिन में काम कर रहा था, लेकिन यहाँ बाइबल बताती कुछ प्रकट नहीं किया गया था कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना है। परमेश्वर के पास ले गया मूसा उस आदमी को, तब बोला मारो, तब परमेश्वर उसे पथराव किया गया। तो ढिठाई का पाप से बचना है। ढिठाई का पाप बहुत खतरनाक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि यीशु मसीह सबत का आज्ञा को तोड़ता था। तो एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने कभी भी सबत का आज्ञा को नहीं तोड़ा। शास्त्री और फरीसी को ऐसा लगता था, क्योंकि यीशु मसीह सबत के दिन चंगाई करता था, तो ऐसा शास्त्री और फरीसी को लगता था कि यीशु मसीह सबत का आज्ञा को तोड़ रहे हैं। और कुछ बहुत ज़्यादा ओवर ब्रिलियंट लोग हैं जो क्या करते हैं, इसको सोचते हैं कि देखो यीशु मसीह तो सबत का भी आज्ञा तोड़ता था, अगर यीशु मसीह ने एक भी आज्ञा तोड़ी होती व्यवस्था की तो वो निष्पाप नहीं कहलाता। इस चीज़ को खोपड़ी में डालिए और इस चीज़ को मनन करना ज़रूरी है। यीशु मसीह एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आपका कोई सगा संबंधी या गाय बहन कुछ गिर जाता है, गड्ढे में गिर जाता है, इसको ऐसा प्रॉब्लम होता है, क्या सबत के दिन आप उसको इलाज नहीं कराएंगे? सबत के दिन क्या उसको उठाएंगे नहीं? आपका बेटा या बेटी गड्ढे में गिर जाए, क्या उठाएंगे नहीं? वो काम है नहीं। काम इन द सेंस क्या है, जो आपके आमदनी से रिलेटेड हो, जो आपके डेली जो आप काम करते हैं उससे रिलेटेड हो। ये सारा चीज़ समझना पड़ेगा। एक वीडियो में सारी बातें एक्सप्लेन करना नहीं हो सकता है, इसलिए इन सब बातों को समझिए। और यहाँ पर जो व्यक्ति सबत के दिन में कर रहा था, कोई बड़ा काम नहीं कर रहा था, लेकिन इंटेंशनली कर रहा था। उसे पता था कि सबत के दिन काम करना नहीं चाहिए, फिर भी वो कर रहा था। दैट्स वाई परमेश्वर ने यहाँ पर मूसा और हारून को कहा कि इसे मारो, क्योंकि इंटेंशनली भी आप पाप करते हैं परमेश्वर के प्रति, तो वो भी आपके लिए भयानक है। आपको समझना पड़ेगा कि आप कहाँ ढीठ है। ये ढिठाई का पाप नहीं करना है। आपको बताया जाता है कि परमेश्वर के मार्ग में आपको ऐसा चलना है, ये आज्ञा मानने, लेकिन आप ढीठ बने रहते हैं, आप आज्ञाओं को नहीं मानते। ये ठीक बना आपको क्या करेगा, एक दिन नाश करेगा। और आप अपने नाश को होता हुआ देखेंगे भी, लेकिन समझ नहीं पाएंगे कि मेरी वजह से हो रहा है, मेरे ढीठगिरी की वजह से हो रहा है, मेरे ढीठ पने की वजह से हो रहा है, और अपने आप को चेंज करने का कोशिश नहीं करेंगे। परमेश्वर आपके कान में हमेशा आवाज़ देता है कि अपने ढीठ पना को छोड़ करके परमेश्वर के मार्ग में चले, क्योंकि शैतान फिर बोलता है अगर ऐसा करेंगे तो हम दूसरे लोग सामने छोटे नहीं हो जाएंगे, दूसरे लोग तो मेरे माथे पर चढ़ जाएंगे, दूसरे लोग तो जो हमें कुछ नहीं अभी बोल सकता है मेरे इस स्वभाव की वजह से, वो तो फिर मुझे बोलने लगेंगे। क्या लोग बोलता है इससे ज़्यादा ज़रूरी है परमेश्वर आपके बारे में क्या सोच रहा है। छोटा ही एग्जाम्पल दूंगा मूसा का ही, जो मूसा है जिसके बारे में भी मूसा जो इसको परमेश्वर से पूछा, मूसा ने क्या किया था, गुस्से में आकर के बहुत सारे इजरायली लोगों के सामने चट्टान पर मारा था, जबकि परमेश्वर ने कहा था कि जाके चट्टान को बोलना, पानी निकलेगा, लेकिन उसने जाकर के मार दिया। परमेश्वर ने कहा कि तुम इतने सारे लोगों के सामने ये ज़्यादा हीरो बन गए कि मैंने जो कहा उसको छोड़ करके तुम अपना गुस्सा दिखाया। मूसा गुस्सा किस चीज़ के प्रति दिखा रहा था? इस प्रति कि इजरायली लोग नहीं चल रहा था इतने सारी चीज़ों में, लेकिन गुस्सा वो दिखा किसको दिया? परमेश्वर। आप कुछ भी करते हैं, किसी के भी प्रति करते हैं, कोई भी करते हैं, जैसे हम यूट्यूब में बहुत सारे प्रचारकों को ऐसे देखते हैं कि वो एक दूसरे को मतलब कि उल्टा फुल्टा शब्दों के साथ संबोधित करते हैं, लेकिन आप कर किसके लिए रहे हैं? परमेश्वर के लिए। इसे आपको ध्यान देना जरूरी है, ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि आवेग में आपके मुंह से निकला हुआ शब्द का भी बाइबल बताती है, एक शब्द का जो आपके मुंह से निकलता है उसका न्याय होगा। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ बहुत समय है, जब आप मर करके ऊपर जाएंगे न्याय होगा, बहुत समय है परमेश्वर के पास में, और वो उसका बदला देगा। तो ढिठाई के पाप से हटिए, क्योंकि ढिठाई के पाप को करने वाला, परमेश्वर का अनादर करने वाला, तुच्छ जानने वाला, यहोवा का वचन आज्ञा टालने वाला, वो प्राणी निश्चय नष्ट किया जाएगा। और यही हुआ इस आदमी के साथ, यही हुआ। क्योंकि बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा, लकड़ी बेंधा था, उठा के रख रहा होगा या फिर लपेट रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, लेकिन इंटेंशनली कर रहा था, यही बात है। और इंटेंशनली बहुत सारी चीज़ें हम बाइबल में देख पाते हैं। जब वो एक बूढ़ी औरत थी जो एकदम दो दमड़ी वो क्या की, परमेश्वर के क्या बोलते हैं मंदिर में दी, और बहुत पैसा दे रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा इसने तो सब कुछ दे दिया अपना, इसका दान बढ़ता है। परमेश्वर पैसा नहीं देखेगा, आपका देने का इंटेंशन देखेगा। चाहे आप 100 रुपया दो, 200 दो, 500 दो, 1000 दो, क्या उसके पीछे का मकसद है ये देखेगा। चलो, जय मसीह की। मिलता हूँ दूसरी वीडियो।